यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे और विश्वास में और प्रभु में मजबूत हो रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय मेरे साथ में निकाल लें और 12 पद से हम आगे पढ़ेंगे। लिखा है कि किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। किसे? यीशु मसीह को। जब वो किसी गांव से होकर गुजर रहा था, यीशु मसीह और उसके चेले, तो वहां उन्हें 10 कोढ़ी मिल गए। एक साथ 10 कोढ़ी मिल गए। और लिखा है कि उन्होंने दूर से खड़े होकर, क्योंकि कोढ़ी लोग किसी भी व्यक्ति के पास नहीं आ सकते थे, उन्हें समाज में आना अलाउड नहीं था, वो किसी को छू नहीं सकते थे, किसी के साथ में बैठ नहीं सकते थे, किसी के घर में नहीं जा सकते थे, तो बहुत दूर से बातचीत किया करते थे। लिखा है कि उन्होंने दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने दूर से चिल्लाकर कहा, क्योंकि उन्होंने यीशु की चर्चा सुनी, यीशु के विषय में सुना था, यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर। दूर से खड़े होकर वो चिल्ला रहे हैं। एक दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो वो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु, हम पर दया कर। उन्होंने प्रार्थना की। 14 पद में लिखा है कि उसने उन्हें देखकर कहा, यीशु मसीह ने जब उन 10 कोढ़ियों को देखा तो उनकी ओर देखकर कहा, जाओ और अपने तय याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, जाओ, और उन्होंने जब यीशु मसीह की वाणी को सुना, जाओ, और उन्होंने जैसा यीशु ने कहा तब वैसे उन्होंने करना शुरू कर दिया। वे चलने लगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर, ये कुछ और बातें, कुछ भी नहीं। उन्होंने यीशु की वाणी को सुना, यीशु को वचन को सुना, और यीशु ने केवल एक शब्द कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। बस इतना। जाओ, एक तरीके से अगर आज की भाषा में मैं कहूं, जाओ अपने आप को डॉक्टरों को दिखाओ। और बाइबल कह रही है कि जब उन्होंने चलना शुरू किया तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंचे थे, वो बीच में ही चंगे हो गए। अब ये कैसे चंगे हो गए? एक बात तो ये है कि यीशु मसीह के वचन के द्वारा ये चंगे हो गए। दूसरी बात ये है कि इन्होंने यीशु की आज्ञा को माना, ये इसलिए चंगे हो गए क्योंकि इन्होंने क्या किया? इन्होंने यीशु की आज्ञा को माना। इन्होंने ये नहीं कहा, अरे हमने तो सोचा था कि यीशु मसीह हमारे ऊपर हाथ रखेगा, हमारे लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन यीशु तो हमारे निकट भी नहीं आया, यीशु ने तो हमारे लिए प्रार्थना भी नहीं की, हमसे कहा तुम चले जाओ यहां से। नहीं, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात को सुना, उसके वचन को ग्रहण किया और उसके वचन के अनुसार किया। और जब इन्होंने उसके वचन के अनुसार किया, ये चंगे हो गए। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते हैं, तब आपके जीवन में काम होता है। यीशु मसीह ने इनके ऊपर हाथ नहीं रखे जैसे यूजुअली प्रभु यीशु मसीह करते थे। यीशु मसीह ने इनके लिए प्रार्थना भी नहीं की। यीशु मसीह ने उस कोढ़ को डांटा भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जाओ, और ये लोग चले गए। लिखा जब ये जा रहे थे तो ये रास्ते में चंगे हो गए। आगे लिखा है कि तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। जब एक ने देखा कि मैं तो शुद्ध हो गया हूं, मैं तो चंगा हो गया हूं, वो आगे नहीं गया, फिर वो दौड़कर यीशु मसीह के पास वापस आया और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा, उसकी महिमा करने लगा। लिखा है यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। वो फिर आगे नहीं गया, वो बाकी कोढ़ियों के साथ नहीं गया, वो वापस आया, यीशु मसीह के पैरों में गिरा, उसको धन्यवाद देने लगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। बाइबल कह रही है कि वो सामरी था, यहूदी नहीं था, यहूदियों के बीच में से नहीं था, वो सामरी था। और यहूदी और सामरियों का कोई मेल नहीं था। वो अलग अलग रहते थे, एक दूसरे के विरोधी थे, एक दूसरे को ऊंच नीच समझते थे।
लेकिन बाइबल कह रही है उसी व्यक्ति ने, जो सामरी था, जो तुच्छ गिना जाने वाला था लोगों की दृष्टि में, उसी ने वापस आकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। और जो यहूदी थे उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, लेकिन जो यहूदी नहीं था, परमेश्वर का जन नहीं था, परमेश्वर का चुना हुआ नहीं था, उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद किया। यदि आप आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, तो आपको भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। 17 पद में लिखा है कि इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहां गए? क्या वे 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरा मानना है कि वो 10 के 10 शुद्ध हुए थे, वे 10 के 10 चंगे हो गए थे। लेकिन धन्यवाद देने केवल एक व्यक्ति आया, बाकी लोग वो याजकों को दिखाने के लिए ही चले गए, वो वहीं चले गए। लेकिन एक व्यक्ति जिसने चाहा कि नहीं, प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े काम को किया है, मैं धन्यवाद देने जाऊंगा, और उसने धन्यवाद दिया, उसने धन्यवाद दिया। आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को प्रभु ने आपके जीवन में किया है, तो आप भी प्रभु का जरूर से धन्यवाद दें। मैं एक बात कहूंगा, यदि आप अपनी टेस्टिमनी को हमारे साथ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप हमारी इस मीटिंग में आ सकते हैं, जिस मीटिंग को हम 1 और 2 फरवरी को कर रहे हैं। इस मीटिंग में आइए, अपनी गवाही दीजिए, हम आपकी गवाही को रिकॉर्ड करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया है। अपनी गवाहियों को जरूर बांटें, आप हमें वीडियो बनाकर भेजें, लोगों को बताएं परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें जैसे इस कोढ़ी व्यक्ति ने किया। बाकी और 9 लोग भी चंगे हुए, लेकिन उनके विषय में नहीं लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, वो याजकों के पास चले गए। लेकिन यहां पर इस एक व्यक्ति ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। 18 पद में लिखा है कि क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब यीशु ने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैंने यहां पर हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो एक बहुत खूबसूरत बात देखने को मिलती है। यीशु कहीं नहीं कहते कि मैंने तुझे चंगा किया, नहीं कहते, कहीं भी नहीं। जैसे आज की डेट में देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि मैंने इसे चंगा किया है, मेरे हाथों के द्वारा यह काम हुआ, मैंने ये काम किया है, मैंने ये वो काम किया है, मैंने प्रार्थना की और ये चंगा हो गया, मैंने प्रार्थना की इसकी दुष्ट आत्मा निकल गई, मैंने प्रार्थना की इसका जीवन बदल गया। मैंने और मैंने लोगों के जीवन में है, लोगों के मुंह पर है। लेकिन यीशु मसीह जो हमारा रोल मॉडल है, यीशु मसीह जिसके पीछे हम चल रहे हैं, उसने कभी नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया। और उसने तो बहुत बड़े बड़े काम किए जिनके विषय में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे काम प्रभु ने किए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया, नहीं। यीशु मसीह उसी व्यक्ति को कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, या फिर परमेश्वर ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तेरे जीवन में काम किया। मीन्स विश्वास बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारे जीवन में कार्य होने के लिए। हर बार प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास है तो चंगाई मिलेगी, विश्वास है तो कार्य होगा, विश्वास है तो सब कुछ होगा। विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यीशु मसीह कहते हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो विश्वास, यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार आपके जीवन में भी काम करेगा। यदि आप उस पर विश्वास रखेंगे, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, तो निश्चय ऐसे ही आपको भी छुटकारा देगा। इसलिए धन्यवादी बने रहें, गवाहियों को देते रहें, परमेश्वर की बड़ाई करते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं बिहार से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी छोटी मौसी है, उनका नाम कंचन देवी है। उनको सिर्फ लड़की हो रही थी, उनको लड़का नहीं हो रहा था और बहुत दुख थे मौसा और मौसी। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि एक बार प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। उन्हें विश्वास किया और मैंने पीके बरो और अमृता सिस के पास यूट्यूब के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था, और भैया जी ने हमारे लिए प्रेयर की और उसका रिजल्ट सफल आया। आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा भाई लगेगा। उनको प्रभु ने मुझे आशीष दिया, मेरे मौसी का आशीष दिया और बेटा हुआ। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ लाखों करोड़ों में। और मैं लगभग 2-2.5 साल से प्रभु में जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है, जो कहते हो पूरा हो जाता है। प्रभु अमृता सिस और पीके बरो को, उनको टीम को
तहे दिल से धन्यवाद, उनको और आगे तक मिनिस्ट्री ले जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। और ये सुबह मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा। आज के दिन में परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं और परमेश्वर के पास आपके लिए छुटकारा और चंगाई है। यदि आज आप अपने आप को बीमार, कमजोर और बंधनों में महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर का हीलिंग एंड डिलीवरेंस आपके लिए है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये समय होगा कि जब आप अपने विनतियों को, अपने निवेदनों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आप जब पिता के दाहिने विराजमान है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप पिता से हमारे लिए विनती करते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा प्रभु कि आपने हमें सहायक के रूप में होली स्पिरिट दिया है पिता। धन्यवाद करते होली स्पिरिट, इस समय आप हम सब के ऊपर कंट्रोल लें। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। इसलिए प्रभु हम तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ और जय जयकार करते हैं। अब्बा सच में आप इस तारीफ के, इस महिमा के योग्य हैं यीशु मसीह। आप बहुत भले हैं पिता, आप बहुत ही अच्छे हैं परमेश्वर। और प्रभु आज आपकी अच्छाई, आपकी भलाई, आपका दया, आपका अनुग्रह है पिता, आपके लोगों के जीवन में वो महसूस कर सके पिता। इंटरनली प्रभु यदि आज ये दुख में है, इंटरनली ये यदि आज सताए हुए हैं, इंटरनली प्रभु इनका हृदय टूटा हुआ है, तो प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज प्रभु इनके हृदय में मरहम लगाएं। आज आप इन टूटे मन वालों के समीप हो जाएं प्रभु। आज आप इनके आंसुओं को पोंछें और इनके दुखों को आनंद में बदलें। धन्यवाद इस सुबह में आपके पास परमेश्वर पिता नई योजना, नई प्लान से पिता आज आपके लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु आज आपकी सामर्थ प्रभु आपके लोगों के जीवन में उतर आए प्रभु। धन्यवाद रात भर में प्रभु हमने आपकी प्रोटेक्शन और प्रभु आपकी अद्भुत बातों को प्रभु देखा प्रभु कि आज हम सब जीवित हैं प्रभु। ये तेरी सुरक्षा है पिता, जो चारों ओर तूने आग की सी सहरपना बनकर प्रभु अपने स्वर्गदूतों को हम सब की रक्षा के लिए रखा है। हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। हम सब के चारों ओर प्रभु आप आग की सी सहरपना है। कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी गलत बातें प्रभु आपके लोगों के निकट नहीं आएगा, क्योंकि पिता तूने अपने लोगों के निमित्त प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि वो उनकी हिफाजत करें। तेरा वचन कहता है वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वो तेरी रक्षा आने जाने में अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु आज जहां कहीं भी तेरे लोग जाते हैं, आने जाने में प्रभु जी आप उनको रक्षा हिफाजत दे, उनके प्राणों की रक्षा करे, सारी विपत्तियों से पिता आप अपने लोगों की रक्षा करें। थैंक यू फादर। विशेष का धन्यवादी है वचन के लिए, जब आपने वचन से उत्साहित किया। सच में मेरे प्रभु 10 कोड़ियों को पिता तूने शुद्ध किया प्रभु। ये बहुत ही अद्भुत बात है पिता परमेश्वर प्रभु कि जब वो अपने बीमारियों में पिता और बहुत दुर्बल पिता वो हो गए थे पिता, समाज से दूर पिता, कोई भी उन्हें छूता नहीं, कोई भी प्रभु उनकी ओर देखता नहीं, परंतु धन्यवाद पिता कि तूने प्रभु उनकी सुधि ली प्रभु और तूने उन्हें शुद्ध किया। उसी प्रकार परमेश्वर पिता यदि आज कोई भी गंभीर रोग और गंभीर बीमारियां प्रभु आपके लोगों के शरीर में पिता, जिनका प्रभु कोई भी इलाज नहीं है पिता, यीशु नासरी के नाम से आज हम उन गंभीर बीमारियों को, गंभीर रोग को इन भाई बहनों के शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त हर एक बीमारी इन भाई बहनों के शरीर से चले जाओ। इसी वक्त हर एक दर्द इनके शरीर से चले जाओ। हर एक घाव, हर एक चोट नष्ट हो यीशु के नाम से। हर एक इंटरनल बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। इनके इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम करें। हार्ट का ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम से। लंग्स इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। लिवर इन्फेक्शन, लिवर में जो प्रॉब्लम है इसी वक्त लिवर प्रॉब्लम दूर हो और इनका लिवर स्वस्थ हो यीशु के नाम से। स्टमक स्वस्थ हो यीशु के नाम से। इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और प्रभु जी स्टोन प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिन्हें पिता ब्रेस्ट कैंसर है या फिर माउथ कैंसर है, जो भी कैंसर प्रभु इनके शरीर में है, उसे हम जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के कैंसर को हम आज्ञा देते हैं नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। पैरालाइज को हम आज्ञा देते हैं नष्ट हो इसी वक्त इनके शरीर से यीशु के नाम से पिता। इनके सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता तूने इन्हें चंगा किया प्रभु। और पिता जिस प्रकार प्रभु जी आपका वचन पिता
पहुंचा है, आपके वचन पर आज ये भाई बहन प्रभु विश्वास कर सके पिता, क्योंकि तेरा वचन चंगाई देता है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को उठा लिया। आज प्रभु जितने कानों पर ये वचन पड़ रहा है पिता, आज इनके अंदर विश्वास हो कि निश्चय प्रभु तूने इनके कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, हर एक बीमारी को अपने ऊपर लेकर इन्हें बदले में चंगाई दिया है प्रभु। आज ये रिसीव करने पाए, और प्रभु जो तूने आज्ञा दी है कि अपने आप को दिखाओ, अपने आप को वैद्यों को दिखाओ। आज परमेश्वर पिता ये अपने आप को चेक करने पाए पिता, अपने आप को प्रभु जांचने पाए पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज बहुत से भाई बहन प्रभु इस समय पिता अपनी बीमारियों से छुटकारा पा चुके हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, क्योंकि तू स्वर्ग में है और प्रभु तू धन्यवाद के योग्य है। प्रभु तूने इस समय इन भाई बहनों को जिनके शरीर में दिक्कत है, परेशानियां इनके इंटरनल ऑर्गन में, किडनी में, लिवर में, आपने प्रभु इनकी किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स को, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को प्रभु तूने चंगा किया प्रभु। माइग्रेन की बीमारी को नष्ट किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां इसी वक्त इनके शरीर से नष्ट हो गई हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु कर्जे में, एडिक्शन में प्रभु पिता, बहुत ज्यादा बंधनों में, गलत संगति में प्रभु जी ये फंसे हैं प्रभु, यीशु के नाम से कंप्लीट डिलीवरेंस उनके जीवन में चाहते हैं। जितने भी लोग आज गलत बातों में, गलत ट्रैप में फंसे हैं, यीशु के नाम से उस प्रभु जाल से उन्हें बाहर निकालें प्रभु यीशु मसीह। गलत संगति से बाहर निकाले प्रभु, फ्रॉड कामों से बाहर निकाले पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम नहीं जानते इनके जीवन में क्या समस्या और क्या परेशानी, कौन सा मार्ग इनका बंद है प्रभु, कौन सी रुकावटें इनके जीवन में, यीशु के नाम से सारी रुकावटों को इनके जीवन से दूर करते प्रभु। यदि इनका अकाउंट से रिलेटेड कोई काम है प्रभु, उस काम को पिता परमेश्वर जल्द से जल्द पूरा होने में सहायता करें। जिनका फाइल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया, फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने में सहायता करें। यदि किसी ने प्रभु इन पर झूठा आरोप लगाया पिता, उस केस को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आप अपने लोगों का न्याय करें परमेश्वर, और खुदावन अच्छा जॉब देकर प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड करे, और आने वाले समय में प्रभु बहुत से बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता, और प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि वो अपने पढ़ाई पे फोकस करे प्रभु और आगे बढ़ते चले जाएं पिता। हर एक गलत बातें, धोखे की बातें प्रभु इनके जीवन से चली जाए। आप इन्हें स्कैम से, फ्रॉड से, धोखे से परमेश्वर बचाएं मेरे खुदावन। अपने लोगों को प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रोटेक्ट करे प्रभु जी, इन्हें बुद्धिमान बनाए प्रभु, इनके अंदर स्किल को डेवलप करे पिता। और चाहते हैं प्रभु आपके लोग पिता आपके नाम को धन्यवाद दे सके प्रभु। जो कार्य प्रभु इस समय आपने अपने लोगों के जीवन में किया है, आप धन्यवाद देना शुरू करें प्रभु। धन्यवाद कि तूने छुड़ाया, धन्यवाद तूने चंगा किया। आप प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद करते प्रभु, आपके लोग धन्यवादित हैं पिता कि आपने उनकी चिंता को, फिक्र को, उनकी प्रॉब्लम्स को पिता आपने दूर किया, आपने उनके लिए उपाय किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। विशेषकर आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि एक नया वर्ष आपने उनके जीवन में जोड़ा है। बीते वर्ष आपने संभाला, इस वर्ष में प्रभु एक एक दिन, एक एक पल में प्रभु आप संभाले, दीर्घ आयु दे पिता। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि ये अपने समय से पहले प्रभु इस दुनिया से ना जाएं पिता, वरन ये अपनी समय को प्रभु इस धरती पर पूरा करने पाए पिता, अपने कार्यों को प्रभु ये पूरा करने पाए पिता। ऐसी ब्लेसिंग हम इनके जीवन में मांगते हैं पिता। प्रभु जो कार्य प्रभु तूने इनमें शुरू किया है पिता, उसे अंत तक प्रभु तू इनके जीवन में पूरा कर पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता कि आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना है। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, धन्यवाद प्रभु, तो उन लोगों की सुधि ले रहा, वो जहां कहीं भी है वहीं आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। थैंक यू फादर। हम सारी महिमा, सारा आदर यीशु आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद पिता, आपका वचन सामर्थी है। जो आपकी आज्ञाओं को मानता है पिता, वो आपके बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने पाता है। उन 10 कोढ़ियों ने पिता आपके बोलने के अनुसार, वचन के अनुसार किया और आज्ञा पालन किया, और धन्यवाद कि वो शुद्ध हो गए। धन्यवाद प्रभु, इसी प्रकार तेरे लोग भी अपने जीवन में तेरे वचन पर चल सके, तेरी आज्ञा को फॉलो कर सके, और प्रभु अंत में वो तेरा धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।